आर्टिचोक्स बहुत ही डिलिशियस हैं और लो ना और लो, सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा। ये लिवर के लिए अच्छा होता है। हाँ लेता हूँ। हाँ मिस्टर जान, हम लोगों को कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि इस तरह बैठकर बातें करें। हो सकता है कि आप मुझे कुछ सही एडवाइस दे सकें। हाँ, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। काश ऐसा हो पाता कि हम पहले ही बैठे होते तो शायद बात कर पाते। हाँ हाँ सही है, लेकिन इसके बाद भी तो ऐसी परेशानी रहने वाली है। मुझे पता है कि आप जाने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। आप सनम का ही देख लीजिए, वो क्या करेगी जब आप चले जाओगे? हम लोग क्या करेंगे? हमारी एजेंसी, हम क्या करेंगे पता नहीं। एक तरह से देखो तो आप हम सभी को सजा दे रहे हैं मिस्टर जान। मैं जानता हूँ, पता है मुझे अभी क्या चल रहा है। हम टॉपिक चेंज करने में लगे, जान को बदलने का सेशन। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। हम फ्यूचर के लिए काम करते हैं ना यार, ये डिफरेंसेस दूर करते हैं। ठीक है, इस बात को हम यहीं रोक देते हैं। लेकिन आपकी रिएक्शन बताती है कि आपको हमारी फिक्र है, फिर भी आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप भागना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बात कीजिए ना। और मेरा ऐसा मानना है कि आप चले भी गए तब भी ज्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएंगे मिस्टर जान। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। तुम कहना चाहते हो कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं वहाँ से लौटकर वापस आ जाऊंगा, वहाँ कुछ कर नहीं पाऊंगा? ऐसा मत कहिए कि आप नहीं कर सकते। अरे बाप रे, मैंने कहा कि आप वहाँ नहीं रुक सकते। मैं खुलकर बोलता हूँ, आप सनेम से प्यार करते हैं और सनेम आपके बगैर नहीं रह सकती और आप भी नहीं रह सकते। ये इतना क्लियर है, सीधी सी बात है। अरे नहीं, सनेम तो बहुत खुश नजर आती है। वो नीचे काम करने लगी है, किसी प्रिंसेस की तरह रहती है वहाँ पर। वो बहुत कंफर्टेबल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सच नहीं है। वो सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती है। जैसे आप स्टबन हैं, वैसे वो भी है। दोनों लोग स्टबन हैं, क्या करें? अरे नहीं, वो बहुत स्टबन है, तुम्हें पता नहीं, वो मुझसे ज्यादा स्टबन है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट। इसमें ये सब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यार। देखो हमारी ग्लास खाली है, ड्रिंक लेकर आओ। अभी लाता हूँ जल्दी। सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गांव की स्पेशल ड्रिंक कौन सी है? हर एरिया की अपनी अपनी स्पेशल ड्रिंक होती है। हाँ बिल्कुल है। हाँ तो तुम्हारी वाली मंगवाते ना, बताओ जरा। मिस्टर जान, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। और उससे भी दो। हाँ वो भी पिएगा। मेरे लिए भी यही। मिस्टर जान, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम अभी दोस्त हैं अभी, लेकिन मैं फिर भी एक डिस्टेंस रखकर आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। जे तुम खुलकर बात करो ना यार, ऐसे शब्दों के साथ खेलो मत। जो भी तुम्हारे दिल में ना बोल दो, ऐसे घुमा फिरा कर बातें मत करो, मेरे कान पक जाएंगे। सही बता रहा हूँ। क्या बात है, बोलो ना, अभी शेयर करो ना। बैठे तो बात करते, उसमें क्या है? आप कुछ करते नहीं है, लेकिन क्या? आप भी हमेशा पास से ऑब्सेस्ड रहे हैं मिस्टर जान। मैं मानता हूँ सनेम ने शायद मिस्टेक्स की हो, पास्ट में हो सकता है, लेकिन वो पास्ट में थी जैसे कि मैंने कहा। लेकिन आपको हमेशा पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अरे लेकिन उन्हीं गलतियों की वजह से जो परेशानियां हो रही है वो कैसे भूल सकता हूँ मैं? बोलो। अगर आपको मेरी परेशानी पता चलती तो आप कभी ऐसी बात नहीं करते। ये सब आयहान की वजह से हुआ है। वो मोटी है और बहुत बड़ी परेशानी भी। आपकी वाली तो छोटी है जिसको आपने बड़ी आसानी से किडनैप कर लिया, लेकिन मेरी वाली मैं कैसे किडनैप कर सकता हूँ? कैसे किडनैप करूँ मैं आयहान को? वो इतनी मोटी है, इतनी मोटी। गुरु मुझे अभी भी यहाँ पर पेन है, मुझे मसाज लेने की जरूरत है। चलो साथ चलकर मसाज लेते हैं। एक दिन हमें खुद के लिए भी बर्बाद कर लेना चाहिए, क्या कहते हो? यस मिस्टर जान, आज का दिन ऐसे ही बर्बाद करते हैं। मैं भी अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहता हूँ, जितनी मर्जी हो पीना चाहता हूँ। कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। जे अरे क्या कर रहे हो तुम? बैठो। जे यार, ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो? तुमने अभी पानी पिया? तुमने ड्रिंक पी भी नहीं है। ये देखो, तुमने पानी पिया था, उसी में तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है क्या? लेकिन इसकी टेस्ट इतनी तीखी कैसी थी? हाँ, आप अपने टेबल पर कोई दूसरा अच्छा पानी क्यों नहीं मंगवाते? अरे वाह, जिसमें मिर्च ना हो। वो सिर्फ पानी है, अच्छा पानी। ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है, बड़े ही दिमाग से बनाया है इसको। तुम काम डाउन करो तुम, और ड्रिंक मत करो। वो कहाँ पर देख रहा है? कहाँ देख रहा है वो? कहाँ देख रहे हो तुम? कहाँ देख रहा है वो? मेरी चाय में पानी मत मिलाना, सिर्फ चाय, मुझे ऐसी ही पसंद है। श्योर? हाँ बिल्कुल, डालो भी। बस इससे क्या हुआ आज?
मुझे एकदम कड़क अरे चाय बहुत पीनी है। कड़वी हो जाएगी। लाओ मुझे और दो, जल्दी जल्दी। एक और? अब डालो भी। सेम। हाँ हाँ और दो। थोड़ा पानी डाल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही पीनी है। डालो डालो डालो। इससे तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा, तुम्हारा पेट भी खराब हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा दिल जल रहा है और मैं अपने मुंह की परवाह करने बैठूं। मैं बहुत ही अपसेट हूँ जीजे को लेकर। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर, इसलिए ये डार्क चाय ही मेरी मदद कर सकती है। अरे कम से कम तुम्हारा रिश्ता तो क्लियर है अयहान। मुझे देखो, मेरा तो सब कुछ कंफ्यूजिंग है। ये कतरा क्यों रही है? अरे बाप रे, क्या कहा तुमने? मेरा रिश्ता क्लियर है? कैसे क्लियर है? चलो मुझे एक और चाय दो। उसने मुझे प्रपोज किया और अब गायब हो गया है। तुम इसको क्लियर कहती हो? वो पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरा तो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? बताओ, सब ठीक तो है ना? मुझसे बात कर सकती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। हाँ देखो, अगर तुम्हें वेडिंग सेरेमनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना। चाहे फिर ब्राइडल ड्रेस हो, कोई सलून जाना हो, तुम सिर्फ मुझसे आकर कहोगी। बस भी करो अयहान, मैं पक गई हूँ शादी के बारे में सुन सुनकर। हम कुछ और भी बात कर सकते हैं ना? हाँ, तुम ही बताओ क्या बातें करनी चाहिए हमें। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके बाय। ओह गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। अरे बाप रे, मैंने रिश्ता निभाने की कितनी कोशिश की। ओह, मेरा मुंह जल रहा है। मैं पी लेती हूँ। मैं अब और नहीं पीऊंगी। मैं पी लेती हूँ ना। जे थोड़ी चाय पी लो, अच्छा लगेगा। जान, मैं चाहता हूँ कि हम औरतों के बारे में बात करें, लेकिन आप ये नहीं चाहते। मैंने कहा कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आपको वो भी नहीं चाहिए। तो फिर दो मर्द मिलकर क्या बात कर सकते? बिजनेस की बात है यहाँ नहीं, ठीक है? हर एक चीज की अपनी एक जगह और अपना वक्त होता है। हम कभी भी काम डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब क्यों काम हर वक्त डिस्कस? चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो ना यार। ऑफिस से बाहर निकलो ना और हर चीज का अपना मजा लो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, बताओ? है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, हमें फुटबॉल के बारे में बात करना चाहिए। पूरा टाइम लड़कियों के बारे में सोचने से थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। तो इस टेबल को तुम फुटबॉल की तरह अरेंज करके दिखाओ। कर सकते हो तुम? फिर तो हमारी टीम क्राउडेड हो जाएगी मिस्टर जान। क्राउडेड? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो नेगेटिव बात की तुमने। नंबर की वजह से कभी ऑब्सेस्ड मत हो जाना। क्राउडेड टीम कभी भी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कुछ खिलाड़ियों को निकालना पड़ेगा और सही खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा। तुम्हारे सिर्फ 11 बेस्ट प्लेयर्स होने चाहिए, जो भी तुम चाहते हो। समझ गया। तुम्हें ये डिशेस यहाँ पर उस तरह से अरेंज करनी पड़ेगी, समझ गए? तो बताओ कि तुम इन डिशेस को कैसे अरेंज करोगी। ये एक दूसरे को पास करेंगे, शॉर्ट पास करेंगे जहाँ भी कम एरिया होगा। जैसी कोई स्पाइसी डिश होगी, ये सच में गरम डिश है, तो हम क्या करेंगे? हम पास करेंगे ग्रीन बीन्स के पास। तो हम सिर्फ एक ही पास से जीत नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी और को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पास करेंगे ब्रॉड बीन्स के पास। तो उससे क्या होगा? हम मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। तो इसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट, यू नो। मतलब इसे कहते हैं कास्टिंग। ये एक आर्ट है, तो तुम्हें यही सीखना पड़ेगा। जे ये आर्ट तुम में होना चाहिए। कीप द बेस्ट और बाकी लोग को निकाल दो, समझ गए? आप तो बहुत ही पोएटिक बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने खुद को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। मैं इस वजह से पासेस के बारे में सब कुछ भूल गया। मतलब मैं पूरी तरह उन पासेस के बारे में भूल चुका हूँ मिस्टर जान। बॉल किसको पास करेगा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। जरा उस मूछ वाले को तो देखो, एकदम बिल्कुल पंख जैसा बेवकूफ लग रहा है एकदम। अभी ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, जरा देखो उसको। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी हंस सकें। हाँ, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अरे क्यों नहीं भाई, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो। चल बाजू हट, उधर देख, चल उसे बात कर। तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, तुम ऐसे बैठे हो। ए चलना, उधर देख, मुड़ के बैठ। उसके बाल तो देखो। क्या कहा? क्या हमने ऐसा कुछ ऑर्डर किया था? जवाब मत दो, वो बोलते रहेंगे। उसके बाल अरेबियन घोड़े के जैसे दिखते हैं। लेकिन याद रखना, अरेबियन घोड़े बहुत तेज अरे दौड़ते हैं। उनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ यही झगड़ा करने ही आए हैं। तुम्हें अपना कूल रखना होगा ना। हाँ, तुम्हें पता है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, बातें कितनी जल्दी फैल जाती है। तुम सोच मैं लो उसका यार। ध्यान रखूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि उनको सच्चाई बिल्कुल नहीं Excuse me? गर्ल्स में यहाँ बैठ सकते नहीं बैठ सकते। नहीं, मैं तुम्हें सूट नहीं करता। रिजेक्ट करने से पहले सोच लो एक बार। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टीरियस ब्लॉन्ड कौन हो सकती है? कौन से वो mysterious मिस्टीरियस ब्यूटी जो जान देवक के आगे बैठी है। मैं पिछले टेबल पर बैठा था, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। मैं जरा लड़कियों को करीब से देखना चाहता हूँ। क्या हम ये टेबल साथ में ले लें ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सकें और एंजॉय भी कर सके? क्या कहते हो तुम? क्या हम बैठे? क्यों भाई, तू तो अकेले भी एंजॉय कर सकता है। बस अब बहुत हुआ, आप हमें तब से डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले बात की, फिर गालियाँ दे रहे हैं, अब आगे क्या करने का इरादा है आपका? हाँ, शर्म करो यार, मैं आपको ऐसा इंसान दिखता हूँ क्या? मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। जरा इधर आना एक सेकंड प्लीज। मुझे लगता है उन लोगों का हो गया, तो प्लीज उनको बिल देकर यहाँ से बाहर भेज दो। ये तो हद हो गई। किस्मत ठीक है, मैंने सब सुन लिया है, समझा? और क्या कह रहे थे तुम? और एक बार बोल। प्लीज किस्मत, हट साइड में। प्लीज सर, क्या हमारी कह रहा बात तो था तू? सुनिए, प्लीज, प्लीज, हाँ? क्या कह रहा था तू मुझे? अरे तुम इस मत को क्यों मार रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे अब हुई? हाँ? बोलना। गिर गया एक ही झापड़ में। और तू क्या बोल रहा था? तुझे अभी सबक सिखाता हूँ मैं। ज्यादा छाना बनता है ना, अभी सबक। इसमें ले जाओ इनको बाहर, दिखने नहीं चाहिए यहाँ पर। चलो उठो, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। यहाँ से जाओ, चलिए सर। सॉरी मिस्टर जान, मेरी तबीयत खराब थी। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। हे सॉरी गर्ल्स, वो यही भाषा समझते हैं। आई वॉज हेल्पलेस। नो प्रॉब्लम। इसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जान के बारे में सोचती रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने नॉवल पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। सनम, मुझे अब चलना चाहिए। मैंने बहुत चाय पी ली है, मुझे लगता है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जरा मिनरल वाटर पीती हूँ, उससे शायद हेल्प मिलेगी। कोई चारा नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहाँ गया होगा? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय, बाद में मिलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। हमने उनकी अच्छी पिटाई की, इसी के लायक थे वो लोग मिस्टर जान। बहुत बढ़िया फाइट थी। मुझे पता नहीं था जेजे तुम इतने ब्रेव हो। मिस्टर जान, मैं बहुत तेज हूँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकते जब मैं फाइट करता हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन इस कॉफी से बड़ा मजा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया मिस्टर जान, सच में। हाँ बिल्कुल, आई थिंक उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी, पर मैं डिजर्व नहीं करता ना। आप क्या डिजर्व नहीं करते मिस्टर जान? क्या क्या डिजर्व नहीं करते? सनम ने जो मेरे साथ किया वो, जे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। तुम सोच भी नहीं सकते उतना। मैं उसको सबसे ज्यादा हर चीज, हर इंसान, सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे इंसानों से ज्यादा
माउंटेन्स पसंद है, लेकिन वो माउंटेन से भी ज्यादा। मैंने तिब्बत में माउंटेन देखे हैं, मैंने घने जंगल देखे हैं अमेज़न में। मैं खुद से ही कहा करता था कि मुझे इससे ज्यादा कुछ भी और एक्साइटिंग नहीं लग सकता है, लेकिन मैं गलत था। जे मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है सनम, उसकी मुस्कुराहट, डिंपल्स। मैं कैसे उन डिंपल्स को किसी और चीज से एक्सचेंज कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है ना वो। लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, वो चली गई। तो बताओ जेजे, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें मिस्टर जान? एक्सक्यूज मी मिस्टर जान, बंद करने का वक्त हो गया है। हाँ। अपना कोट ले लो और चलो। यस मिस्टर जान। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। फिर मिलेंगे इस्मत। सी यू। ऐसे काम नहीं कर सकती। ये रेडी है। हटो वहां से, लाइट ब्लॉक हो रही है। ऐसे बीच में मत घूमो प्लीज। आपने अभी तक फोटो लेना शुरू नहीं किया क्या? सनम, ये शुरुआती सेटअप है, इसलिए वक्त लग सकता है। आई एम सॉरी, मेरी फ्लाइट है जो मुझे पकड़नी है, इसलिए इसको भी कंसिडर करना अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारी प्रेपरेशन हो गई और तुम्हें यहाँ शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक पॉसिबल नहीं है, मेरी फ्लाइट है और वो मुझे पकड़नी है। मैं इज़मिर जा रही हूँ ईद के साथ, और यहाँ इतनी देर मैं शाम तक नहीं रुक सकती। तुम नहीं जाओगी? माफ करना, क्या कहा मिस्टर जान? आपकी भी फ्लाइट है, आपको भी बेलग्रेड जाना है। तब तो फिर आप भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, मतलब शाम तक। ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। अमृत दिवित। मैं मेलिस। आई एम सॉरी, मीटिंग जरा देर तक चली, वो हमें सीवी लेट मिला। कोई बात नहीं। एक मिनट, अभी चेक करता हूँ। तो आपके सीवी में लिखा है कि आप आतिफ के रेफरेंस से आई है ना? जी हाँ। ऑलराइट, ठीक है। डैरेन। हाँ। एमरे के साथ वो लड़की कौन है? हाँ, उसी बारे में बात कर रही थी। जॉब के लिए आई है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है लैला की जगह मिस्टर आतिफ ने इसको भेजा है। गुड। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिसेस हुमा, अंदर आइए प्लीज। अंदर आइए ना। हम लोग बुक को अच्छा बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ शूटिंग देखने आई हूँ। मुझे पोलैंड की बुक में बहुत इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स ये बुक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी देखना है। एमरे इसके बजट पर काम कर रहा है। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे देकर आ जाओ, हमें कुछ डिस्कस करना है इसलिए। ठीक है, मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देती हूँ, मेरे पास है। मैं उनको जाकर दे आती हूँ। ओके, मैं जाकर दिखाती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। केबिन अच्छा नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी है। ऑफिस अच्छा नहीं रखा, तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी है और कुछ नहीं। हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हैं? शूटिंग के बाद मैं सनम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 3 दिनों के लिए। वहाँ पर कुछ लोगों से मिलना है, और अगर टाइम मिला तो मैं और सनम इजमिर भी घूम लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
मतलब तुमने तो पहले से ही प्लानिंग बना कर रखी है ना? प्लान बनाना अच्छा है पोलिन, यही एडवाइस दूंगा। अच्छा, मैं तो अपने प्लान्स को बखूबी अंजाम दे रही हूँ, फिक्र मत करो। हाय मरवे, क्या चल रहा है? Have a nice day. कैसे हो और क्या कर रहे हो? सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चल रहा है बस। कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ। चलो अच्छा है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली सही कहा। हम सुबह तक काम करते रहे। हर रोज ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मिस्टर एमरे? मुझे यकीन है कि आपकी मदद से हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मिस्टर एमरे, फिक्र मत कीजिए। हमारी उम्मीद तो यही रहती है कि सब कुछ हमेशा सही से होता रहे, लेकिन ये सब काम का हिस्सा ही है। हाँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर एमरे। लैला, इनसे मिलिए। ये है मिस मेलिस और ये है लैला, आपस में मिल लीजिए। हेलो। मिलके अच्छा लगा। लैला मेरे साथ मेरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन उसने अब ये पोस्ट रिजाइन कर दी। इस वक्त हम लोग एक साथ किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मिस्टर एमरे, मैं फाइनल बजट लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट का, ये देख लीजिए। थैंक यू लैला। आपने इसको बहुत जल्दी कर लिया था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। हाँ, मैं बहुत ही फास्ट हूँ। हाँ पता है। हाँ। हाँ लैला। मुझे वापस जाना पड़ेगा, बहुत काम है। आपने अपना नाम मेलिस बताया ना? यस। मेलिस, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ जो आपके काम आएगी बहुत। मिस्टर एमरे बहुत बारीकी से काम करते हैं, इसलिए उनके असिस्टेंट को भी उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? चलिए सीवी देखते हैं तुम्हारा। लैला आ गई। हेलो। तुमने फाइल तो उसे दे दी है ना? थैंक यू सो मच। अब हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं मिसेस हुमा, ये तो मेरी ड्यूटी है। तुम वहाँ मेलिस से तो मिली ही होगी ना? एमरे की नई असिस्टेंट है, बहुत स्वीट है, हार्ड वर्किंग है। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी टीम अच्छी रहेगी? हाँ बिल्कुल सही है, उनकी टीम बहुत ही अच्छी रहेगी। और हाँ, वो बहुत स्वीट लड़की है। अब मैं अपना काम करने जाऊँ? Of course, have a nice day. मिस मेलिस, आपका फाइनेंस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए थोड़ा कम है। इसलिए मैं बस ये कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अच्छा लगा, वरना कुछ दिनों तक जवाब का इंतजार करना पड़ता। लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम श्योर कि तुम्हें अच्छा जॉब जरूर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है मिस्टर एमरे कि फिर मिलेंगे। तुम्हें रेड बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये लास्ट था। देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शूटिंग रही। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, इट्स अ रैप। काम करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर जान, हमें भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जान, गॉड ब्लेस यू। ये कितना परफेक्ट लग रहा है। वैसे जान, कुछ तस्वीरें हमें ट्राइपॉड से भी लेनी थी, है ना? हाँ, बहुत ही अच्छा है जान। अगर वो सीधे दिखाई देते तो और भी अच्छा दिखते थे। लेकिन क्या बात है, क्या हाथ है। जैसा नाम सुना था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है जान, वेरी गुड। मिस पॉलन, ये डिशेस तैयार है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। चलो, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे जाना होगा। ओके। कम ऑन, लेट नहीं होना चाहिए। क्या कहा? सब लोग बिजी है, आप बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, तो सारे काम टाइम पर होने चाहिए। मतलब लेट नहीं होना चाहिए। सनम, तुम सूटकेस लाए हो, हम यहाँ से एयरपोर्ट निकलेंगे।
लाई हूँ। गुड बाय। जान, जान एक मिनट रुको। जान, कहाँ जा रहे हो? जान, जान, जान रुको, कहाँ जा रहे हो? जान, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम रुक ही नहीं रहे। सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। लगता है जान तुम डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जा रहे हो, है ना? तो फेयरवेल अभी कर लेते हैं ना, क्योंकि जान सब लोग अंदर ही है ना। मतलब एक पार्टी हो जाएगी और मैं भी जितना जल्दी हो सके अगले महीने वहाँ पहुँच जाऊंगी। पोलन, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है। मैंने सुबह ही लंदन में भी बात कर ली थी। लेकिन जान तुमने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? मैं जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आई थिंक पोलन, मैंने शुरू में ही कहा था कि गलती मेरी थी। पोलन, मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ। कम इन। उसने इरादा बदल दिया। किसने बदल दिया? जान, तुम्हें यकीन होगा इगिट, उसने अपना इरादा बदल दिया। सब कुछ तैयार था, वो बैल्कन्स जाने के लिए तैयार था और उसने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है पॉलिन, तुम बैठो और सारी बात बताओ मुझे, लेकिन पहले शांत हो जाओ। और इसके बारे में तो तुम श्योर हो ना? सही बताना मुझे। हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने उससे बात की। मुझे लगा कि वो एयरपोर्ट जाएगा, लेकिन वो तो सीधा माउंटेन हाउस चला गया। यकीन नहीं होता। और जानते भी हो कि उसने मुझसे क्या कहा कि वो रेडी नहीं था जाने के लिए, वो इस्तांबुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और पता है इस्तांबुल बहाना नहीं है, बहाना है सनेम, क्योंकि और कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है कि कोई और ही रीजन हो इसका। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। काम डाउन, जल्दबाजी मत करो। और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि सनेम ही वजह है। तुम ये बात सनेम को बिल्कुल मत बताना, ओके? और यहाँ से लेकर उसे चले जाओ तब तक जब तक मैं जान को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। पोलैंड, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, अब आगे का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है और वो मैं मिस नहीं कर सकती। ठीक है इकिट, मैं जैसा कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। सनीम को यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। जितने दिन हो सके उसके साथ बिताओ, उसे यहाँ जल्दी वापस मत लाना। तब तक मैं यहाँ पर जान को मनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता। हमारा काम है, हम उतना ही करेंगे। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ। ओके, कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूँ। देखो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। ये कैसे हुआ? सनम, तुम रेडी हो ना चलने के लिए? रेडी हूँ। ठीक है तो चलिए हम एयरपोर्ट पे कॉफी पियेंगे। ठीक है। तुम्हारी सूटकेस कहाँ है? हाँ, भूल गई। रुको मैं लाता हूँ। तुम्हारा बैग बहुत भारी है। तुम्हें फ्लाइंग से डर नहीं लगता? क्या कहा? प्लेन से थोड़ा सा। İstemem solsun ümitlerin.
Camdansa sözlerim, bileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun hiç unutmadım sevgilim. Seninse cehennemim, düşünmem koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler. किसी एक जगह थम जाने से अच्छा है हम हमारे होने का सबूत दे एक साथ रहकर। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारी जिंदगी भी एक जगह नहीं रुकती। सच्चा प्यार तो बर्फ को भी पिघला सकता है, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे। Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinç. आप मुझसे प्यार करते हैं जान, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम मत करो सनम, क्योंकि अब हम नहीं रहे, समझी? हम एक दूसरे के लिए स्पेशल नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशल होते ना तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। ये मामूली बात नहीं है सनम, समझी? Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो इजमिर जा रही थी ना? मैं नहीं गई। क्यों नहीं? मुझे पकड़ो। मुझे थाम लो, मैं वहाँ नहीं जा सकी। जब मैंने सुना कि आप भी वहाँ नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जा पाई, मैं यहाँ चली आ गई। कोई बात नहीं सनम। ऐसा मत कहो कि मुझे पकड़ो। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। आप भी तो नहीं गए। मैं तो जा ही नहीं पाया।
अब से कोई इजमिर नहीं, बाल्कन्स भी नहीं, मैडागास्कर, अमेज़न भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम और मैं। डील? सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। What's it? लेकिन मेरे लिए अभी भी इजमीर है। कैसे? मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इजमीर में हूँ। उनके हिसाब से मैं एक मीटिंग में हूँ, इसीलिए मैं अब घर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो क्या हम आज रात माउंटेन हाउस जाकर रुक सकते हैं? हाँ जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हानी जान बाल के नहीं गया, इसीलिए कोई परेशान मत हो। क्या सनम और यिगित दोनों इजमिर के लिए रवाना हो गए? हाँ देखो, जान ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब प्रे करो कि यिगित और सनम चले जाएं। इगिट का कॉल है। हेलो इगिट। पोलन, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम अभी तक प्लेन में नहीं बैठे हो क्या? हाँ, लेकिन सनम ने एंड मोमेंट पर मना कर दिया, वो नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा कि सनम ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी? उसने कुछ कहा नहीं और उससे कहने की कुछ जरूरत भी नहीं है। तो उससे कह देते ना, ऐसे फ्लाइट कैंसिल करना अच्छी बात नहीं है। अरे बुक को लेकर कुछ कह देते। कहने का क्या फायदा? किसने अगर ठान लिया तो उसे जाना है तो वो जा सकती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये पता लगाना कि वो कहाँ गई है। जरूर वो जान के पास गई होगी, है ना? चल अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी, रख रही हूँ अब। क्या कह रहा था? ये कहानी यहीं पर खत्म हुई मिसेस हुमा, क्योंकि वो दोनों अभी भी एक साथ हैं। आई एम श्योर। नहीं, काम डाउन, काम डाउन। तब तक कुछ खत्म नहीं होगा जब तक तुम जान को नहीं छोड़ देती। मिसेस हुमा, कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने जान को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद भी तो नहीं कर सकती ना। जानती है, मुझे पिछले हफ्ते ही लंदन में होना चाहिए था। ओलेन, एक मिनट, तुम लड़ने से पहले ही हार नहीं मान सकती हो, समझी? क्या तुम उस लड़की की वजह से जान को छोड़ दोगी? जरा एक बार सोचो, क्या तुम इतनी जल्दी उस सनम से हार मान सकती हो? मिसेस हुमा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आई नो पोलन, मैं चाहती हूँ तुम जान से शादी कर लो। इन सब बातों को रोकने की मैं कोशिश करती हूँ। रिलैक्स। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि सनम एजेंसी में वापस ना आए। मिसेस हुमा, जान पहले ही नहीं पसंद कर रहा था कि सनम पब्लिशिंग हाउस में काम करे, और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो बेचैन हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम और इगित चाहो तो वो वहाँ पर रह सकती है। ओके, अब सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, स्टेप बाय स्टेप। मैंने उसे कहा था कि इजमिर पहुंचकर मुझे कॉल करे। मॉम, हो सकता है कि वो लोग बिजी हो वहाँ पर। मैंने सनीम को मैसेज कर दिया। अब हम लोग इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं, बताइए मॉम। इतना भी कोई बिजी हो सकता है? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे फिक्र हो रही है। जब तुम बाहर जाती हो तो तुम मुझे हमेशा कॉल करती हो ना, करती हो कि नहीं? मॉम, मैं पढ़ी लिखी बेटी हूँ आपकी, बार बार आप ये क्यों भूल जाती हैं, बताइए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ओ मेरी प्यारी बच्ची। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाओ, हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव द टेस्ट। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जान, जान, मेरी मॉम का कॉल है। हाँ, तो पैनिक क्यों कर रही हो? आंसर करो ना, तुम्हारी मॉम ही तो है। ठीक है, लेकिन आप खामोश रहना, ओके? मॉम। सैरम, तुम कहाँ पर हो? मॉम, मैं कहाँ हो सकती हूँ? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कौन मुझसे कौन क्या कहेगा? तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी ना, तुमने तो किया नहीं, इसलिए मैंने ही कर लिया। मॉम, वो क्या है ना, एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं होटल पहुँचने का इंतजार कर लेती हूँ और बाद में आपसे बात कर लूंगी, इसीलिए मैं रुक गई थी। मैंने पहले ही कहा था। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है? ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, वो मार्च का वेदर। हेलो मॉम, हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, मतलब पता नहीं, बीच में गर्मी लग जाती है, बीच में ठंड लग जाती है, बड़ा ही अजीब सा है पर मजेदार। हाँ, ये तो सही कहा। मार्च में ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, रात में थोड़ी ठंड लगती है। हाँ, एकदम सही कहा मॉम, मार्च में तो ऐसा ही होता है, बीच में ठंडी लग जाती है, बीच में ही गर्मी लग जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। जल्दी स्प्रिंग भी आने वाला है, स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ मॉम, मार्च में ऐसा ही होता है, मार्च में ऐसा ही होता है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। सैनम, सही कह रही हो, सही कह रही हो।
हाँ सही कहा मॉम। सनम, ये कैसी आवाज थी? वो एक चक्का बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है मॉम यहाँ पर। पता नहीं क्या होगा। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है मॉम। एक बड़ी सी गाड़ी आ गई थी। नहीं, एक कार। हाँ, एक कार आ गई थी और हम उसके साथ टकरा गए। पता नहीं एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट? तुम कैसी हो? और पता नहीं ये ड्राइवर भी ना अजीब से होते हैं और सब लोग हमें ही ब्लेम किए जा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा मॉम। किसी को कुछ हुआ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए मॉम। इसलिए जब भी तुम बाहर जाती हो ना, मुझे फिक्र होती है। और मुझे तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? अब चुप करके वापस घर आओ। ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको कॉल करूंगी जब भी जरूरत लगेगी। मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ना जब वहाँ से निकलोगी ना तो कॉल करना। हाँ ठीक है मॉम, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी। जल्दी घर आना बेटा, ठीक है? ठीक है मॉम, अब फोन रखूँ मैं? अपना ख्याल रखना बेटा। चलिए, मैंने तो कहा ही था। कितनी फिक्र होती है इसकी। मेरी जान निकाल दी इसने। बहुत ही अजीब है। मैं खुश नहीं होना चाहती, लेकिन उसकी मुझसे कभी तुलना मत करिएगा। अरे नहीं, तुम तो उससे अलग हो। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो। la 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 la